हेलो कोडर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने टाइप कास्टिंग और सिंगल लाइन स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, इसके अलावा स्केप सीक्वेंस और एंड पैरामीटर के बारे में भी बात की थी। लेकिन स्केप सीक्वेंस में एक कॉन्सेप्ट रह गया था जो मैं आज पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं बी इक्वल्स टू 10। और जुपिटर नोटबुक में क्योंकि आप डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिंट बी लिखता हूँ तो भी मुझे आउटपुट आता है। अगर आप मैं डायरेक्ट बी वेरिएबल लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग करता हूँ, तो इसको भी आप चेक कर लेंगे तो ये प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो ये मेरी लाइन नंबर 1 हो गई, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 3 लाइन्स ले लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ जुपिटर नोटबुक में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बैकस्लैश एन आ रहा है। ये बैकस्लैश एन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने न्यू लाइन ली थी। ओके, तो अगर बहुत सारे लोग जब जुपिटर नोटबुक में डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं और उनको इस तरीके से आउटपुट आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर क्योंकि नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में प्रिंट ए से ही हम प्रिंट करते हैं और वहीं पे हम आउटपुट चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ब्लैक स्लैश का मतलब यही है कि यहाँ से एक न्यू लाइन है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को स्टोर करना है, अगर आप इस तरीके से थ्री कोट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप सिंगल कोट्स लेकर भी आप उसको स्टोर कर सकते हो। किस तरीके से स्टोर कर सकते हो? सेम एस्केप सीक्वेंस कमांड से। यहाँ पे हम फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं डी इक्वल्स टू समथिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ से मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकस्लैश एन लिख दूँगा और फिर से कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूँगा। फिर से मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो आप फिर भी यहाँ पे फिर से आप बैकस्लैश एन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 और 1 इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए कि यहाँ से मैंने एक न्यू लाइन स्टार्ट की थी। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ-जहाँ भी हमने बैकस्लैश एन लिया था, वहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा पर्टिकुलर वेज़ हो सकते हैं एक ही पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, वहाँ पे इस तरीके से स्टोर किया जा रहा है, या मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था कि आप 3 पर्टिकुलर कोट्स, जैसे कि सिंगल लाइन कोट्स हो या फिर डबल कोट्स हो, 3 मर्तबा पहले लिख रहे हैं, 3 मर्तबा लास्ट में लिख रहे हैं और बीच में आप कितनी भी लाइन्स को स्टोर कर सकते हो। तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके? तो जो आपको बेहतर लग रहा है, आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? इसके अलावा एक और इश्यू था कि जब आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो और यहाँ पे मुझे समझ लीजिए कि मुझे सचिन जो है वो मुझे कोट्स में चाहिए। ओके? सचिन इज़ द, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, बेस्ट बैट्समैन ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सचिन को क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कोट्स में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है? इसको मैं हाइलाइट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर ये बता रहा है कि ये जो सिंटैक्स है वो इनवैलिड है। सिंटैक्स का मतलब हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ा है कि लिखने का तरीका। इसको अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो तो ये जो आप जिस तरीके से आप लिख रहे हो, ये रॉन्ग वे में आप लिख रहे हो। तो जभी भी आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर्स को ले रहे हो उस स्ट्रिंग पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, बैकस्लैश का कमांड यूज़ करना पड़ता है। ये भी एक एस्केप सीक्वेंस के अंदर ही आता है। ठीक है? तो इसको क्या करता हूँ, मैं सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिर्फ़ यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, बैकस्लैश। यहाँ पे एक मर्तबा बैकस्लैश आ जाएगा, यहाँ पे एक मर्तबा बैकस्लैश, सेम चीज़ जो हमने एन से पहले ली थी न्यू लाइन के लिए। अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आप देख सकते हो कि सचिन की जो वैल्यू है, अब वो कोट्स के अंदर प्रिंट हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एस्केप सीक्वेंस के अंडर ही आती हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी एक्सप्लेन करके आप उनको समझा सकते हो कि जो एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो मेन टॉपिक है पाइथन स्ट्रिंग की, वो है पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन। ओके? तो ये आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे,
पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, वो है इंडेक्सिंग, नेक्स्ट आता है आपका स्लाइसिंग, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्कैटिनेशन, नेक्स्ट आता है आपका मल्टी, ठीक है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। कि अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आप स्ट्रिंग को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इंडेक्सिंग क्या है, स्लैशिंग क्या है, कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कहाँ होता है। चलिए लाइन बाय लाइन हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जब भी आप कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर से कोई भी एक पर्टिकुलर आपको स्ट्रिंग वैल्यू को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको फेच करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्सिंग की हेल्प से उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी एक कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो लेटर है, एक कैरेक्टर है, अगर आपको उसको फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है आपको, तो जब आप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। ओके, तो इफ़ आई वांट टू, यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। आप चाहते हो तो इसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ़ आई वांटेड टू फेच द इंडिविजुअल लेटर और कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, तो जब हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। अब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किस तरह से किया जाता है, वो नंबर्स के ज़रिए से यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको फेच करना है, आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के नंबर को आप लिखेंगे आप। अब किस तरीके से मालूम होगा कि कौन से कैरेक्टर का नंबर क्या है? तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग जो दी जाती है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके? तो यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 व्हेन, ओके, इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके? एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ कि आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया, आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, समझिए a इक्वल्स टू, आपने कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया पाइथन। तो अब यहाँ पे जो स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट मतलब P से स्टार्ट होगा, P, Y, ओके, T, H, O और N, ठीक है? तो अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि P की जो वैल्यू होगी, वो 0 होगा। नेक्स्ट जो Y की वैल्यू होगी, वो 1 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2, उसके बाद की नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 3, इसी तरीके से वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जाएँगे। इसके अलावा आप रिवर्स से भी काउंट कर सकते हो, ओके? यू कैन काउंट फ्रॉम रिवर्स, ओके? जब आप रिवर्स से काउंट कर रहे हो, तो इंडेक्सिंग, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। -1 मतलब कि अगर अब ये P है आपका, ओके, तो ये P से -1 नहीं होगा, बल्कि यहाँ से होगा। मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी राइट टू लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है? तो इसके वैल्यू जो हो जाएँगी, मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ मैं, कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -2। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका -3। -1, -2, -3, ये हो गया आपका -4, ठीक है? ये आ गया आपका -5, नेक्स्ट -6। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे, ओके? कि जो अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 से स्टार्ट होगा, अगर आप राइट से स्टार्ट कर रहे हो तो -1। तो इस तरीके से मत लिखिएगा, P को -1 लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके? अगर आपको माइनस से अगर काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो आपको रिवर्स आना होगा, ओके? अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप नॉर्मल जैसा कि हम लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिखते हैं, फर्स्ट से जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो 0 से स्टार्ट होगी, ओके? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अगर आपको फिर से कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, ओके? तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से आएगा? सिंटैक्स इस तरीके से आएगा कि आपने जो भी वेरिएबल दिया है उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, ओके? तो जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिख दिया a ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 पे जो भी आएगा वो उसका आउटपुट आएगा, ओके? तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे p लिखा है हमने, तो p इसका आउटपुट में आएगा, ओके? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है
स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को कब यूज़ किया जाता है? जभी भी आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर फेच करने हैं आपके स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर से। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम मैं आपको समझाता हूँ कि एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया यहाँ पे स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। तो स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा का मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइस ऑफ मैंगो। स्लाइस ऑफ मैंगो का मतलब क्या हो गया? कि कंप्लीट ये पर्टिकुलर मैंगो है? क्या वो कंप्लीट पिज़्ज़ा है? नहीं, बल्कि वो एक टुकड़ा है, वो एक पार्ट है वो वहाँ का। इसी तरीके से आप जभी भी कोई एक स्ट्रिंग की पर्टिकुलर की जो एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, वहाँ से आप क्या करना चाहते हो? सिर्फ़ एक पर्टिकुलर पार्ट को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो जब आप क्या करोगे? आप स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। ओके? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ द पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग वैल्यू। तो जो भी आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है, उसमें से सिर्फ़ एक पार्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब जाके आप क्या करोगे? आप स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे आप क्या करते हो? स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हो। इसका सिंटैक्स क्या है? आपने जो भी वेरिएबल लिया है, उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे आप। फिर उसके बाद लिखेंगे कि आपको कहाँ से आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू। उसके बाद आप लिखोगे उसकी एंड इंडेक्स वैल्यू, एंड इंडेक्स वैल्यू, और यहाँ पे लिख दोगे +1। +1 इसलिए लिखा जाता है कि जभी भी आप कोई एंड इंडेक्स वैल्यू लोगे, तो वो क्योंकि 0 से यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या करेगा कि वो 0 से 0, बल्कि आप समझिए कि आपने 5 लिखा, तो वो क्या समझेगा, उस क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, समझिए कि आपने 5 लिखा, एंड वैल्यू आपने फाइंड लिख दी। क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो वो ये समझेगा कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल 5 वैल्यूज़ हो गए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, +1 डालना है। अगर आपको 5 तक आपको क्लोज़ करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। जब आप 6 लिखेंगे, तो ये कहाँ पे जाके क्लोज़ होगा? ये क्लोज़ होगा 5 पर जाकर। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स को वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने इंडेक्स वैल्यू दी है, वो वहीं से स्टार्ट होगी। ओके? सो ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, ये सिर्फ़ एंड वैल्यू के लिए, जो एंड आपका जो लास्ट जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको जहाँ तक आपको प्रिंट कराना है, वो वहीं पे अप्लाई होगा। ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होइए। स्टार्टिंग में आपको जो इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है, आप वही वैल्यू देंगे। लेकिन अगर आपको एंड वैल्यू पे जब प्रिंट कराना है, तो आप एक एक्स्ट्रा वैल्यू तो देंगे। क्योंकि जब इंडेक्सिंग को आप जब काउंट करोगे एंड वैल्यू तक, तो वो क्या करेगा, अगर आपने 6 लिखा है, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। इस तरीके से, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू पाइथन। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ़ वेलकम प्रिंट कराना है, ओके? एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मुझे सिर्फ़ वेलकम आउटपुट में प्रिंट कराना है। तो किस तरीके से आप वेलकम को प्रिंट कराओगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लेना है। स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि ये 0 हो गया मेरा स्टार्टिंग, ठीक है? अब एंड इंडेक्स लेना है आपको, यानी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं ए। अब एंड इंडेक्स कहाँ क्या हो गया आपका एंड? एंड आ गया आपका यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप यहाँ पे 6 नहीं लिखोगे, बल्कि आप लिखोगे 7। तो जब जाके आउटपुट आपका आएगा वेलकम, इस तरीके से। ओके, क्लियर? फिर भी कुछ डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कनकैटिनेशन। तो कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कि कनकैटिनेशन का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास 2 स्ट्रिंग वैल्यू है या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक ही वैल्यू में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसको जॉइंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप जॉइंट कर रहे हो आप। समझ लीजिए कि आपके पास 3 इंडिविजुअल पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, 4 इंडिविजुअल पर्टिकुलर वैल्यूज़ है आपके पास, लेकिन सारे के सारे वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हो, एक ही स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। उसी कांसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, कनकैटिनेशन। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे जॉइंट द मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। बहुत सारे स्ट्रिंग है आपके पास, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, सारे के सारे स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। जब आप क्या करोगे, आप कनकैटिनेशन का यूज़ करोगे। और इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हो आप, इसका सिंटैक्स क्या है, आप यूज़ करोगे प्लस सिंबल को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ए वेरिएबल हो गया, उसके बाद आ गया बी वेरिएबल, तो जो भी आप वेरिएबल का नाम आप ले रहे हो, वेरिएबल नेम, उसके बाद प्लस, ओके, उसके बाद का नेक्स्ट वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे आप और एक वेरिएबल नेम ले लो। इस तरीके से आपको एक और वेरिएबल स्टोर कराना है, वो भी वेरिएबल ले लो। इस तरीके से आप कितने भी वेरिएबल्स को आप
स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको अगर आपको बार-बार रिपीट कराना है, जब आप मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। जैसे कि नॉर्मली मल्टीप्लाई का मतलब ही यही होता है कि एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को आप बार-बार आप क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो आप उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंटू 3 मतलब कि 2 को आप क्या करना है, 3 बार दोहराना है। 2 बार दोहराएँगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू है, उसको मल्टीपल टाइम आपको एग्ज़ीक्यूट कराना है, आपको प्रिंट कराना है आपको। वही वैल्यूज़ को आपको रिपीट कराना है। जब आप क्या यूज़ करोगे आप? मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करोगे। ओके? तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ, इफ यू वांट टू रिपीट एनी स्ट्रिंग और प्रिंट एनी स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम, देन आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या आ जाता है? यहाँ पे सिंटैक्स आता है आपका एस्टेरिस्क सिंबल, आप इसको बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी, ओके? स्टार सिंबल जिसको आप बोलते हो, एस्टेरिस्क सिंबल भी बोलते हो आप, ओके? आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी बोलते हो। इसके बाद क्या करेंगे? कितने बार आपको रिपीट कराना है? आप यहाँ पे लिखोगे नंबर, ओके? एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से। आप यहाँ पे लिख रहे हो ए वेरिएबल को मेरे को 3 बार प्रिंट कराना है, या फिर आप लिख रहे हो ए वेरिएबल को मेरे को 4 बार प्रिंट कराना है। इसी तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कितने बार आपको रिपीट कराना है, आप बस नंबर लिख दीजिए, वो उतने बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें थी, ये सिर्फ़ आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है? तो यहाँ पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ पे एक ले लेते हैं a इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन, क्योंकि हम आपको स्लाइसिंग भी करना है, इसलिए मैं मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे a इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग निकालते हैं। पहले हम इंडेक्सिंग को कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं a ऑफ 0 ले रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? कमेंट कीजिएगा, क्या प्रिंट होगा a ऑफ 0? a ऑफ 0 में आपका फर्स्ट वैल्यू यानी कि w प्रिंट होगा। अगर मैं -1 लेता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? लास्ट वैल्यू, ये जो n है, ये प्रिंट होगा, ठीक है? अगर इसी तरीके से मैं a ऑफ 1 ले लेता हूँ, तो 1 मतलब कि कौन-सा वैल्यू प्रिंट होगा? W के बाद का मतलब 0 के बाद जो वैल्यू है, यानी कि W के बाद क्या आ रहा है? E आ रहा है। तो यहाँ पे E प्रिंट होगा। क्लियर? अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है स्लाइसिंग। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया वेलकम टू पाइथन। अब यहाँ पे कोई भी एक वर्ड को मेरे को प्रिंट कराना है। समझिए कि मुझे वेलकम को प्रिंट कराना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी जो 0 इंडेक्स, अब लास्ट वैल्यू। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो क्या होता है? तो ये m तक ही प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा, 6 प्लस 1, क्योंकि मुझे लास्ट तक वैल्यूज़ को लेना है, जब जाके कंप्लीट आपका वेलकम प्रिंट होगा। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और एक बात है कि स्लाइसिंग में आप क्या कर सकते हो, आप लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट नहीं आना है आपको। एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी ले रहे हो, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 है। तो यहाँ पे मैंने -6 टू -4 लिया, तो ये मेरा एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने रिवर्स ले लिया, मतलब कि -4 टू -6, ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट आप काउंटिंग नहीं करेंगे। आपको किस तरीके से काउंट करना है? आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है। अगर समझ लीजिए कि आपने फर्स्ट वैल्यू तो डाल दिया, लेकिन लास्ट वैल्यू आपने नहीं रखा, तो क्या होगा कि लास्ट तक जो वैल्यूज़ होंगे, वो सारे के सारे प्रिंट होंगे। क्लियर? अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ आपका कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका कॉन्कैटिनेशन, मतलब कि आपको स्ट्रिंग्स को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक a1 इक्वल्स टू हम ले लेते हैं हाय, ठीक है? और एक वेरिएबल ले लेते हैं a2 और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हेलो। एक और वेरिएबल ले लेते हैं समथिंग वेलकम, ठीक है? तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1 प्लस a3 या a2, इस तरीके से, या कोई भी चीज़ों में आप लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल को पहले लिख सकते हो। तो आप देखिएगा a1 मैंने पहले लिखा तो हाय आ रहा है।
उसके बाद मैंने A3 लिखा, तो A3 के बाद इसलिए आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम आ रहा है। उसके बाद मैंने A2 लिखा, इसलिए यहाँ पे हेलो आ रहा है। स्पेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी है। अगर स्पेस देंगे तो स्पेस भी डिस्प्ले होगी, ठीक है? इस तरीके से भी आप स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे भी आप स्पेस दे सकते हो या फिर आप वैल्यू के पास भी स्पेस दे सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दी, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हाई के बाद यहाँ पे स्पेस आ रही है। स्पेस क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी थी इसलिए स्पेस आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको कोई भी वैल्यूज़ को रिपीट करना। अगर मैं A1 को 3 टाइम्स रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो 3 टाइम्स हाई प्रिंट होगा। अगर मैं 10 टाइम्स रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 टाइम्स सेम पर्टिकुलर वैल्यूज़ मेरी रिपीट होगी। ओके, क्लियर? कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, अगर आपको बढ़ानी है वीडियो की, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। चलिए लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, वो है पाइथन स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन। अब स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, उसमें आपको अगर कोई रिजल्ट्स आपको जनरेट करना है फास्टली, ओके, मॉडिफिकेशन के साथ, ओके, तो जब आप क्या करोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ के रेडीमेड फंक्शनल जैसे कि प्रिंट फंक्शन हो गया, तो प्रिंट फंक्शन आपने नहीं बनाया बल्कि ये पाइथन ने खुद आपको दिया है। टाइप फंक्शन हो गया, ये टाइप फंक्शन आपने नहीं बनाया बल्कि पाइथन ने आपको दिया है। इसी तरीके से इनपुट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन आपने नहीं बनाया बल्कि खुद पाइथन ने आपको दिया है। इसी तरीके से जैसा कि प्रिंट फंक्शन है, जैसा कि टाइप फंक्शन है, जैसा कि इनपुट फंक्शन है, उसी तरीके से पाइथन ने स्ट्रिंग के रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। चलिए उन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू है वेलकम टू पाइथन। आप समझ लीजिए कि ये वैल्यूज़ जो है, इसको मेरे को पूरा कैपिटल लेटर्स में प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ए डॉट अपर फंक्शन। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैंगे, वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हो जाएँगे। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ लोअर फंक्शन, तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ जो हैं, वो लोअर एबीसीडी यानी कि स्मॉल एबीसीडी उसमें प्रिंट हो जाएँगे। अगर मुझे चेक करना है कि ये जो है कैपिटल एबीसीडी में है या स्मॉल एबीसीडी में है, तो इस अपर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ये कैपिटल एबीसीडी में है या नहीं, तो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, वो कैपिटल एबीसीडी में नहीं हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ इज़ लोअर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि ये स्मॉल एबीसीडी में है या नहीं है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इज़ लोअर मैं लिख रहा हूँ तो भी फॉल्स आ रहा है। क्यों ये फॉल्स आ रहा है? हो सकता है इसके अंदर मैंने कोई कैपिटल लेटर लिखा है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ए की वैल्यू, तो यहाँ पे पी मैंने कैपिटल लिखा था। पी मैंने कैपिटल लिखा था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट मैंने लोअर एबीसीडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो किस तरीके से आप स्टोर करोगे? सेम वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है, तो मैं लिखूँगा a इक्वल्स टू a डॉट लोअर फंक्शन। तो अब क्या होगा कि सारे के सारे जो रहेंगे, अब आप देख लीजिए ये स्मॉल एबीसीडी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे चेक करूँगा मैं a डॉट इज़ लोअर, तो यहाँ पे मुझे ट्रू प्रिंट आ रहा है। जब हमने पहले प्रिंट किया था तो वो फॉल्स आ रहा था क्योंकि एक लेटर वो कैपिटल में था इसलिए फॉल्स आ रहा था। लेकिन अब हमने सारे के सारे लेटर्स को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल एबीसीडी में, फिर उसी वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप न्यू वेरिएबल लेना चाहते हो तो आप न्यू वेरिएबल ले सकते हो। अगर आपको न्यू वेरिएबल नहीं लेना है तो आप न्यू न्यू वेरिएबल मत लीजिए, वही वेरिएबल में स्टोर कीजिए। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि कब मैं न्यू वेरिएबल लूँ? तो सिंपल आंसर है कि जब आपको उसी वेरिएबल में काम करना है, आपको जो मेमोरी है, आपकी स्टोरेज है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, उसी वेरिएबल में आप स्टोर कर लोगे। लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि आपको 2 तरीके का डाटा चाहिए आपको। ये डाटा को वैसा ही रखना है और इस डाटा को क्या करना है, आपको मॉडिफ़ाई करके नया डाटा बनाना है और आपको 2 तरीके से डेटा के साथ आपको काम करना है। जब आप क्या करोगे कि आप 2 वेरिएबल्स लोगे, ठीक है? क्लियर हो रहा है? कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मुझे क्या करना है कि एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है फर्स्ट, उसको मुझे कैपिटल लेटर में डिस्प्ले कराना है, तो आप यहाँ पे कर लोगे कैपिटलाइज़। तो आप देखिए यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल में आ रहा है। इसी तरीके से टाइटल बोल के एक फंक्शन आता है, जहाँ पे क्या होता है कि हर वर्ड का जो पहला जो कैरेक्टर है, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
डब्ल्यू, टी और पी, ये 3 पर्टिकुलर जो फर्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं कैपिटल एबीसीडी में। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जैसा कि लेंथ फंक्शन आ गया। इससे आप चेक कर सकते हो कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। इसके अलावा काउंट फंक्शन आता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कितने बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ओ कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है? इसी तरीके से कोई और कैरेक्टर लेते हैं, टी कितने बार रिपीट हो रहा है, तो टी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। देखिए आप टी यहाँ पे टीओ 2 में 1 बार रिपीट हो रहा है और पाइथन में भी एक टी है, वो 1 बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको देखना है कि कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं। आप वर्ड्स को काउंट भी कर सकते हो, इस तरीके से लेंथ ऑफ द ए डॉट स्प्लिट फंक्शन, तो यहाँ पे आपके आ जाएँगे 3 वर्ड्स हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो 3 वर्ड्स थे, मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो आप किस तरीके से करोगे? आप न्यू वेरिएबल ले लीजिए और ए डॉट स्प्लिट फंक्शन ले लीजिएगा। तो आप सिंपली आप देखोगे कि ये 3 वर्ड्स यहाँ पे अलग-अलग एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। आप समझ लीजिए कि 3 वर्ड से फिर से मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू में लेना है आपको। तो किस तरीके से आप करोगे आप? यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लीजिए सी इक्वल्स टू यहाँ पे आता है जॉइन फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जॉइन फंक्शन आपने डाल दिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरर आया क्योंकि वेरिएबल नहीं लिया था हमने। तो यहाँ पे बी वेरिएबल से हमको कन्वर्ट कराना है और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेलकम टू पाइथन। लेकिन यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि जब हम ए वेरिएबल ले रहे थे, ए वेरिएबल में प्रिंट कराता हूँ, क्या डिफरेंस है? जब हमने यहाँ पे वर्ड्स को जॉइंट किया था और जो पहले जो वैल्यू थी उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? कुछ डिफरेंस है आपको दिख रहा है आपको? हाँ, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्पेसेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस है। अगर आपको हर वर्ड के बाद स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, डी इक्वल्स टू सेम आपको लिखना है जॉइन कौन से वेरिएबल से आप कन्वर्ट कराना चाह रहे हो? बी वेरिएबल से और यहाँ पे आप क्या करोगे? आप स्पेस लिख दोगे। जैसे ही आपने स्पेस लिखा, अब आप चेक कीजिएगा कि सेम आपके जो पहले आपके जो वैल्यूज़ थे, उसी तरीके से सेम वैल्यूज़ आपके प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जॉइन फंक्शन की हेल्प से अगर मल्टीपल वर्ड्स है, तो आप एक स्ट्रिंग वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको चेक कराना है, तो आप चेक कर लीजिए कौन-सी वैल्यू है, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू ही है। ठीक है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी एक वर्ड को क्या आप रिप्लेस कर सकते हो? हाँ, वर्ड को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेलकम टू पाइथन है और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, जैसा कि यहाँ पे चेंज करना है मुझे, पाइथन को मुझे चेंज करना है कोई और, फॉर एग्ज़ाम्पल जावा में मुझे क चेंज करना है। तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? तो हाँ, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलकम टू जावा आ चुका है। ठीक है? तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, 2 असाइनमेंट मैं आपको दूँगा। पहला असाइनमेंट ये है, ये मुझे आप कमेंट में कीजिएगा, कोड लिखिएगा, ठीक है? तो पहला असाइनमेंट ये है कि जो भी आप एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो, उसको रिवर्स आप प्रिंट करो, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या होगा? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स स्ट्रिंग विथआउट बिल्ट इन फंक्शन। कोई आपको फंक्शन यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ आज हमने जो पढ़ा है उसी पर्टिकुलर आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इन्हीं नोट्स को लेकर आप क्या करिएगा, आप फिर से रिवर्स स्ट्रिंग किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो देखेंगे। एग्ज़ाम्पल आपने स्टोर किया एबीसीडी, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? डीसीबीए, इस तरीके से, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले या लास्ट में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहा है, तो उसको आपको रिमूव करना है। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द स्पेशल कैरेक्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग और एंड। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल सिंबल डाल दिए और यहाँ पे लिख दिया हेलो। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले हेलो है और लास्ट में कुछ स्पेशल सिंबल इस तरीके से आ गए। या इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले भी कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं और लास्ट में भी कुछ स्पेशल सिंबल इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप रिमूव करोगे? ये आपको बिल्ट इन फंक्शंस, ओके? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो ये 2 पर्टिकुलर मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ।
कंप्लीट वीडियो को देखिए, समझिए। ये तो आपको रिसर्च वर्क हो गया, ठीक है? ये बिल्ट इन फंक्शन आपको रिसर्च करना होगा। ये विदाउट रिसर्च के आप नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ़ आप नोट्स को देख के कर सकते हो आप, ओके? तो अगर आप जल्दी से जल्दी अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स कर देते हो, तो ये जो नोट्स जो कंप्लीट पूरे नोट्स है, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको सारे के सारे नोट्स यूट्यूब पर शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है?